बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। डेरिवेटिव्स कर रहे हैं आजकल। इससे पहले कि हम फर्दर टोटल डेरिवेटिव करें या डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये भी अभी हमने करने हैं। लेकिन इससे पहले कुछ हम डेरिवेटिव्स को कि हायर ऑर्डर की तरफ ही जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाते हैं। थर्ड या फोर्थ आप खुद कर सकते हैं। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव है, यानी एक डिग्री और एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है। जो हम डेरिवेटिव पहले से ले लेते हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना, इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर थर्ड लेते हैं, फोर्थ लेते हैं तो ऐसा आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में चूँकि ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा की जाती है किसी फंक्शन को, यानी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो या तो मैक्सिमाइज़ करना होता है या मिनिमाइज़ करना होता है। और जब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं या मिनिमम की बात करते हैं, यानी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें दोनों डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़रूर यूज़ होते हैं। यानी ऑप्टिमाइजेशन की दोनों कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जिसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं और सेकंड कंडीशन सेकंड ऑर्डर कंडीशन या जिसको सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। सो सफिशिएंट कंडीशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम जो पढ़ चुके हैं इनकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इख्तिसार के साथ उसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। देखें कि हम फंक्शन लेते हैं और साथ साथ उनके डेरिवेटिव्स लेते हैं। वाई पहले वन वेरिएबल केस लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स 5x पावर 3। बहुत सिंपल मैं इनके फंक्शन लेता हूँ। जो नोटेशन आप यूज़ करते हैं, वाई बार भी ले सकते हैं, dy बाई dx भी ले सकते हैं, या इस तरह भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखें, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, मैंने डबल प्राइम कर दिया है। अगर इसको मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बाई dx करता तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। यानी डेरिवेटिव को एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेना, यानी इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेना, इसका ये मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये इसको हम एफ डबल प्राइम एक्स भी लिख सकते हैं। तो वही तरीका होगा 30x यानी 15 इंटू 2 एक्स पावर 2 माइनस 1 30x हो गया। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका हो गया। उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जैसा आपको पता है और हम पिछली वीडियो में इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं। उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो फिर जो डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, फिर थर्ड और टू फोर्थ वगैरह, हम जो वेरिएबल तक की मौजूद रहते हैं आसानी के लिए उसको कहते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि z इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y, या अगर आप y इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2 कर लें, जो भी 5x पावर 2 प्लस xy प्लस 3y पावर 6। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब इसका मैं लूँगा, इसको देखिए fx लिखेंगे हम। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव के लिए fx का मतलब है आई एम टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। दो वेरिएबल है, तो जहाँ पर x इन्वॉल्व है उसका डेरिवेटिव ले लें। कांस्टेंट जहाँ पर देखिए 5 कांस्टेंट है और यहाँ पर y स्क्वायर कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट को हम एज इट इज़, जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट होता है उसको हम फंक्शन के डिराइव फंक्शन के साथ एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब देखिए 5 इंटू 2 10
एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है, बस वाई स्क्वायर को पहले लिख लिया ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं ये देखिए हमारे पास एफ एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप अब देखिए एक्स एक्स, ये जब आपको इसके सब स्क्रिप्ट में एक्स एक्स नजर आए तो इसका ये मतलब है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या अगर x1 x2 है तो यहाँ पर f1 1 एक ही बात है। अब उसी तरीके से हमने जहाँ पर x है, अब ज़रा इसका तो 0 हो गया क्योंकि x यहाँ पर नहीं, 10 प्लस यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 2y स्क्वायर, सो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसी का जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एफ वाई में सब स्क्रिप्ट में लिख लूँगा ऐसे, इज इक्वल टू, यहाँ पर y नहीं है सो 0 हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y 2x स्क्वायर y प्लस 18y पावर 5, ये देखिए इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद एफ वाई वाई, अब सिर्फ y का आपने देना है, y यहाँ पर है, बस सिर्फ y को हमारा तल्लुक y से, y का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 है 2x स्क्वायर, ये साफ कांस्टेंट है, प्लस ये पावर 5 है 90 y पावर 4, ये देखिए बिल्कुल वही मेथड वही रिपीट हो रहा है। तो ये y है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों के ले लिए, लेकिन एक और डेरिवेटिव जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, और क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ज़्यादा उनको भी कर लेते हैं इन्हीं फंक्शन के साथ। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 10x प्लस 2xy। जब इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन अब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेता हूँ, ये क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स वाई, यानी ऑलरेडी x हमने लिया हुआ है, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, यहाँ आप देखिए y तो नहीं है यहाँ पर, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें यहाँ y स्क्वायर है तो 2y रह जाएगा, 2y रह जाएगा, तो सो 2 से, यानी ऐसे में लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ये 2y इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 4xy। ये इसका क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव आपके सामने आ गया। और दूसरा क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, y, देखिए अब मैं ये फंक्शन लेता हूँ 2x स्क्वायर y प्लस 18y पावर 5। अब ये जो विद रिस्पेक्ट टू y है, इसका मैं विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा, इसका तो 2 इंटू 2 4xy, ये 0 हो जाएगा। तो आपने देखा है कि ये भी क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव है, ये पहले से विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, ये विद रिस्पेक्ट टू y है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। तो आपने देखा कि दोनों क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल है। सो ये हम नतीजा अखज़ करते हैं कि क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड योंग्स थ्योरम। सो आइंदा के लिए जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, जब इनकी एप्लीकेशन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आजकल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा तो हम दोनों के बजाय सिर्फ एक क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ये इसी तरीके से हम आगे चलते हैं टोटल डिफरेंशियल की तरफ, यही होता है। और चूँकि हम आजकल इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं,
तो उसमें कन्वेक्सिटी इन्वॉल्व है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर यूज होता है, यानी कर्वेचर है, तो कर्वेचर के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि कर्वेचर को डिफाइन करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए ये यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसका टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल लेते हैं। तो टोटल डिफरेंशियल के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ डी यू लेंगे, डी यू बाई डी एक्स नहीं लेते, क्यों कि टोटल डिफरेंशियल के जो फीचर हैं वो ये कि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो मार्जिनल बन जाता है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जो इसमें चेंज आती है, मार्जिनल चेंज आती है, इंक्रीमेंटल चेंज आती है डी एक्स, और प्लस करके वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई, ऐसे यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इंटू डी वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, ये डी यू टोटल यानी इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, इसका एक दफ़ा फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये d इंटू डी यू, देखिए ऐसे, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो d इंटू डी यू ऑलरेडी हमारे पास है, x डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, गौर से देखना है इसको, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है दोबारा और टोटल डिफरेंशियल लेना है। अब टोटल डिफरेंशियल के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे लेते हैं। देखिए जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैं लूँगा पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा तो एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ एक्स बाई डी वाई डी एक्स। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि इस फंक्शन का जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है, जब इसका मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेता हूँ तो इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ जाता है, डिफरेंशियल आएगा, और उसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस, अब इधर आते हैं एफ वाई ऑलरेडी है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव प्लस, अब ये डी यहाँ पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स किया है डी एक्स आ जाएगा प्लस एफ वाई वाई इंटू डी वाई। इसको एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर इंटू डी एक्स, ये डी एक्स ये वाला है, फिर इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई जो कि क्रॉस पार्शियल है, और फिर यहाँ पर इसका, ये हमारे पास रिजल्ट है। सो इस रिजल्ट को यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो कंप्रेस करते हैं आगे, इसको डी स्केयर यू भी लिख सकते हैं, देखिए एफ एक्स एक्स डी एक्स स्केयर प्लस एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस एफ वाई एक्स डी एक्स डी वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई स्केयर। अब देखिए ये दो टर्म्स सेंटर वाली जो टर्म्स हैं ये सेम है, क्योंकि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एक ही होते हैं, सेम होते हैं यंग थ्योरम के मुताबिक।
सो एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 एफ एक्स वाई डी वाई प्लस ये दोनों सम हो गए प्लस एफ वाई डी वाई स्क्वायर। ये क्या है ये देखना है। अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो स्लोप को डिफाइन करते हैं, उसके ट्रेंड को ज़ाहिर कर, उसकी डायरेक्शन याद रखें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप को नहीं बल्कि उसके ट्रेंड को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन कर्वेचर को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर ये इंडिफरेंस कर दे, यू जो हमारा था वो अगर इंडिफरेंस कर दे तो पहले से हमारा स्लोप आया, लेकिन दूसरे से उसकी कन्वेक्सिटी या कनकेविटी में फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा डायरेक्शन यानी उसका ऊपर की तरफ जा रहा है स्लोप, या कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी कन्वेक्सिटी या कनकेविटी को डिफाइन करता है। तो यहाँ देखें कि आया हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है, कनकेव है या कोसाई कनकेव है। अब इसके साइन या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, वो इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कन्वेक्सिटी और कनकेविटी को डिफाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।